हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हाँ, आज का ब्लॉग है ना सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है और क्या बनाने जा रही हूँ मैं आप लोग देख के समझ ही गए होंगे और थंबनेल देख के तो समझ आ ही गया होगा। नहीं आया है तो फिर देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 3 कटोरी बेसन और उसमें डाल दिया है मैंने चावल का आटा आधा कटोरी और उसके बाद में मैंने डाल दी है तिली, कुछ जो साबुत तो सफ़ेद वाली तिल थी वो डाल दी है और उसके बाद में अदरक कूट के डाल दिया है, हरी वो धनिया और अजवाइन, जीरा, सौंफ, ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और उसके बाद में मैं हरी मिर्ची डाल रही थी लेकिन उनको मैं कुचल के डालूंगी क्योंकि है ना थोड़ी वो मोटी मोटी कटी है ना, तो चीला में उस मतलब वो थोड़ी सी अलग दिखेंगी, तो इसलिए उनको कुचल के डाल दिया है। फिर धनिया भी डाल दी हरी और उसके बाद नमक डाल दिया है और अब धनिया के बाद डाल दी है हल्दी और हल्दी डाल दी है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा सोडा भी डाल दिया है और अब इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा कम कम करके पानी डालना है शुरुआत में क्योंकि ज़्यादा पतला भी नहीं हो जाए और उसमें है ना थोड़ी सी भी एक भी वो नहीं रहना चाहिए फुटकी टाइप की। और यहाँ पर देखिए अच्छे से चम्मच को चलाते रहना है, एक ही एक साइड में अच्छे से फेंटना है उसको। तो देखिए एक भी दाना सा नहीं रह गया है और अच्छे से देखिए मैंने ढक के और उसको रख दिया है। और जब तक यहाँ पर हस्बैंड नहा लिया है तो वो करने लगे हैं पूजन, आज वो कर रहे हैं पूजन। और मेरा जब तक ये भी अच्छा हो गया है, मैंने ढक के रख दिया था तो 10-15 मिनट तक और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ सफाई वगैरह कर ली है क्योंकि ये सारा सामान जो कट किया था ना वो सब फैल गया था थोड़ा सा, तो मैंने साफ़ भी कर लिया है। और उसके बाद हमारा बेसन अच्छे से रखा रहा था 10-15 मिनट तो अच्छा भी हो गया था। और यहाँ पर मैंने तवे पर थोड़े से पानी के छींटे डाल दिए हैं मैंने और पानी डाल के उसके बाद में मैंने थोड़ा सा तेल भी लगा लिया है तवा को। और उसके बाद में मैं जो पेस्ट रखा था ना बेसन का वो मैं इस तरह से डाल रही हूँ। देखिए चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके फैला दिया है और फिर उसके बाद में हाथ से मतलब तवा में हाथ नहीं लगाया है और हाथ हिला हिला के इस तरह से गोल फैला लिया था और उसके बाद में इसको पकाती रही मैं स्लो पर। तो देखिए अब पहला चीला है ये कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला चीला है थोड़ा सा जल गया है क्योंकि तेज था तवा और तेज पे ही मैंने थोड़ा सा लेट पलटा तो वो थोड़ा सा जल गया था, पर कोई बात नहीं है। और पहला मेरा बन चुका है तो मैं लगा रही हूँ भगवान जी को भोग क्योंकि है ना आज भगवान जी को है ना बहुत दिन से हो गए थे, मैंने कुछ नहीं खिलाया था तो मैंने कहा चलो आज अच्छे से खिला देती हूँ। वैसे तो भोग डेली लगाती हूँ पर ऐसे ही दूध गुड़ शक्कर वगैरह कुछ बना के नहीं लगाया था, तो आज मैंने उनको चीला का भोग लगा दिया है। और उसके बाद में अब फिर से इस तरह से तवे को साफ कर लेना है ताकि कुछ लगा ना रहे और फिर पानी के छींटे मार के तेल लगा के और फिर से इस तरह से डाल के बेसन। और देखिए कितना बड़ा चीला बना है अभी दूसरा वाला। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब खा रहे हैं अभी चीला गर्मा गर्म बेसन का है ना, बन चुका था। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया है, कुरकुरा ये देखिए। मैं बोल रही हूँ सॉस से खा लो तो कह रहे नहीं खाना, सॉस से अच्छा लगेगा। चिटपिटा लग रहा। हाँ श्रेयांशी भी खा रहे हैं तो अब इस सॉस के साथ में खाने लगे हैं ना। और क्योंकि श्रेयांशी भी खा रही है तो उसके लिए सॉस बहुत पसंद है तो वो उसको भी खिलाते जा रहा है और वो भी खाते जा रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहे हैं गर्मा गर्म। तो हाँ मैं पतले बना रही हूँ चीला, तो अच्छे थोड़ा सा उनको देर तक ही पकाती हूँ ताकि अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं स्लो में पकाओ तो। और इस तरह से देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं और गोल बन रहे हैं, एकदम बड़े भी बन रहे हैं। तो इस तरह से देखिए पलटने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा फिर से तेल डाल देती हूँ और तो कम तेल में ही अच्छे बन जाते हैं, ज़्यादा तेल भी नहीं लगता और बहुत अच्छी लगती हैं। सर्दी के मौसम में और बरसात में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा अब जाती हुई सर्दी में एक बार फिर से बना लेते हैं चीला, तो सर्दी की विदाई का हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी कुरकुरा कितना अच्छा चीला हमारा बन चुका है। तो हस्बैंड खा रहे हैं गर्मा गर्म और मैं बनाती जा रही हूँ है ना, तो वो खा लेंगे क्योंकि फिर वो ड्यूटी भी जाना है उनको 10 बजे और श्री जी को भी रखना है फिर टिफिन में। हस्बैंड ने तो खा लिए हैं चीला और अब वो बनाने लगे हैं गर्मा गर्म और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आज है ना मन हुआ, मैंने कहा सर्दी तो निकली ही जा रही है, एक बार फिर से खा लेते हैं और इनको भी खिला देते हैं। तो आज फिर बना लिए चीला और आज सैटरडे था, श्री जी स्कूल जाएगी तो वो भी ले जाएगी। वो बोले कि पराठे बना दो, मैंने कहा पराठे से अच्छा तो यही खा लेना। तो यहाँ पर देखिए बन चुके हैं गर्मा गर्म और कितने पतले बने हैं, सॉफ्ट और नरम चीला। तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पर अभी बनाने लगे है ना और फिर श्री जी को तैयार करूँगी और भगवान जी को तो भोग लगा ही दिया है। तो देखिए हमारे भगवान जी भी खा रहे थे
और अब मैं खा लेती हूँ। तो आप लोग पास से देख लीजिए, देखिए कितने बड़े चीला बने हैं और कितने पतले हैं, एकदम क्रिस्पी हैं और तो देखिए नरम भी हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो अब यहाँ पे हस्बैंड बनाने लगे थे, है ना, बोल रहे थे मेरे से कि तुम खा लो गर्मा गर्म। तो मैं अभी क्योंकि श्रीजी को जाना है स्कूल तो उसको मैं तैयार कर देती हूँ पहले, पर मैं नहीं खा पाऊँगी गर्मा गर्म इतनी जल्दी। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं जब तक और मैं कर देती हूँ श्रीजी को तैयार, उसके बाद में मैं खाऊंगी। तो पहले उसको टिफिन में लगा देती हूँ। वो बोल रही है माँ जी मुझे रख देना टिफिन में, तो अब वो एक मैं रख देती हूँ उसको, एक और आधा। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसको रख देती हूँ टिफिन में श्रीजी के लिए। तो एक बोल रही है माँ जी मुझे 2 मत रखना, मैं 2 नहीं खा पाऊंगी क्योंकि एक तो यहाँ पे खा लिया है और वो अपने हाथ से ही रख रही है टिफिन में सॉस। देखिए तो सॉस और चीला ले जाएगी वो स्कूल। तो टिफिन उसका तैयार हो गया है लग के और यहाँ पर हस्बैंड का बन चुका है चीला गर्मा गर्म। तो अब मैं जा रही हूँ खाने क्योंकि उसको तो रख ही दिया है मैंने टिफिन में और अब मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सॉस लग गई है उनकी चीला में। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे बनाए थे गर्मा गर्म, मैंने भी खा लिया है। एक ही खा पाई मैं गरम गरम जल्दी से क्योंकि फिर श्रीजी को जाना था, तैयार करना था। तो अब उसको भी तैयार कर दिया है और हस्बैंड भी अब चले ड्यूटी। और अब बची मैं और श्रेयांशी, है ना। तो श्रेयांशी बाय कर रही थी हस्बैंड से, तो वो चले गए हैं, पापा जी से बाय कर ली उसने। अब श्रीजी जा रही है। बोलो हाय बाय। श्रीजी चली स्कूल। श्रेयांशी अब भी बाय कर लो जीजी से, बाय करो। चल दीदी है ना, बाय कर लो। अब आप बाय कर लो जीजी से। जीजी बाय करो जी, बता। तो श्रीजी को छोड़ के मैं आ गई हुई थी घर। तो यहाँ पे गाय खड़ी थी तो मैंने उसको एक रोटी दे दी है गाय के लिए और श्रेयांशी भी जय कर रही उसकी मैंने जी का टाइम हो गया था स्कूल जाने का, तो वो चली गई है स्कूल और हस्बैंड भी गए हैं ड्यूटी। तो वो बना के रख गए थे, लेकिन अब है ना ठंडे हो गए हैं तो मैं फिर से गर्म करके खा लेती हूँ। और है ना क्योंकि लेट हो रही थी वो स्कूल के लिए, तो मैं फिर खा नहीं पाई थी अच्छे से, एक ही खा पाई थी। तो फिर अब खा लेती हूँ, तो गरम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से। चीज़ें तो है ना गरम ही अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने खा लिए हैं चीला, है ना, बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी थे आज, है ना। और हस्बैंड के हाथ के भी थे आज, तो मुझे अच्छे लगे। और अब पता नहीं उनके लिए कैसे लगे, वो भी बोल रहे थे कि अच्छे ही लगे मेरे लिए भी। तो खा लिए हैं और उसके बाद में यहाँ पे सफाई वगैरह कर ली है और अब सोच रही हूँ थोड़ा बहुत खाना बना लूँ, क्योंकि है ना अभी श्रीजी भी आएगी स्कूल से, वो भी खाएगी और हस्बैंड भी, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता किया तो दोपहर में तो खाएंगे ही। तो यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है जब तक मेरा, और जब तक मैं सोचती हूँ अब क्या बनाऊँ, है ना। तो कैसे लगे आप लोग के लिए कमेंट में ज़रूर बताना आज की ये रेसिपी चीला की। और आप लोग ने तो खाई होंगे, हमारी बहनें खाती रहती हैं, बना भी लेती हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी है चीला की ज़रूर बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।